बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक और दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और किसी की कोई परेशानी बीमारी कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज जो है मैं अम्मी की बरसी की नियाज़ दिला रही हूँ और इनके साले सवाब के लिए कुरान पाक भी पढ़ूँगी। और यहाँ पर मैं बस खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक छोटा कप मैंने चावल का जो है ना वो भिगो दिया, इसको 10-15 मिनट भिगोऊँगी मैं। ये है बासमती चावल यानी साबुत चावल है, आप चाहें तो टोटा चावल की भी खीर बना सकते हैं। और 2 लीटर मैंने यहाँ पे दूध लिया है तो इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो हर साल मैं अम्मी की नियाज़ दिलाती हूँ, मगर इस साल पत्नी किस तरह मैं भूल गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बीच में रमज़ान आ गए थे, फिर रमज़ान के बाद जो है वो ईद आ गई और फिर ईद की जो है ना बस उसकी तैयारियों में हम लोग लग गए। तो मैं सोची थी ये मैं अब नियाज़ दिलाऊंगी, ये अब दिलाऊंगी, बस इसी चक्कर में जो है ना मैं थोड़ा लेट हो गई। फिर अजीब सा जो है ना मेरा बस मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि मैं इस तरह क्यों मैं भूल गई, मैं समझ में नहीं आया मेरे। तो बस इंसान दुनिया में होता है ना तो बस 10 काम होते हैं और इंसानों से ही गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, कुछ किसी चीज़ की मिस्टेक हो जाती है, इंसानों से ही होता है। तो मैं हमेशा जो है ना याद रखती हूँ, मगर ये है कि बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि बस उसमें जो है ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुझे ना ख़राब हुआ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, अब कि इस तरह क्यों हुआ। खैर वैसे जो है ना मैं रोज़ जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना 5 टाइम की, तो मैं जो भी पढ़ती हूँ दुरूद शरीफ और जो भी आयतें पढ़ती हूँ, सूरह यासीन या सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान, जो भी पढ़ती हूँ ना, जितनी पढ़ती हूँ मैं सबको इसका इसाले सवाब उन तक पहुँचे तो मैं ज़रूर उनको जो है ना बख्शवा देती हूँ। बस अल्लाह कबूल करने वाला है और यही ज़रिया होता है जो हम उनको जो है ना तोहफ़ा दे सकते हैं। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सन स्क्रीन जेल है और ये जेल बहुत ही बेस्ट है। यानी जब हम बाहर निकलते हैं ना तो सूरज की शुआएं हमारी स्किन को डैमेज कर देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम स्टेप वाली या डिज़ाइनिंग वाली चप्पल पहन के बाहर जाते हैं ना, ऐसी हमारी स्किन जल जाती है। तो ये अपने पैरों पे, हाथों पे और फेस पे हल्का सा लगा के ना बाहर जाएंगे तो आपकी स्किन की हिफाजत करता है। दूसरा ये है कि हमारी स्किन जो कहीं से ब्लैक कहीं से वाइट हो जाती है ना, तो ये चीज़ नहीं होती, डैमेज नहीं होती। इसको आप अपने पर्स में भी रख के जो है ना हर जगह जा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी आज यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन की बिरयानी बना रही थी और यहाँ पर मैंने जो है ना यखनी के लिए पानी रख दिया, इसमें नमक डालूँगी मैं। और चिकन जो है तकरीबन मैंने लिया है इसके अंदर 2.5 किलो और 2 किलो की जो है ना चावल। जब भी आप चिकन की बिरयानी बनाएं तो चिकन ज़्यादा जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारा नमक डाल दिया मैंने और लहसुन जो है ना छील कर ये 3-4 पोती जो छोटी छोटी सी हैं तो ये मैंने डाल दी। प्याज डाल दूँगी 2 अदद इसके अंदर काट के, 1 बड़ा टमाटर डाल दिया, 2-3 मैंने जो है हरी मिर्ची डाल दी। यहाँ पर साबुत गर्म मसालों में साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, गोल लाल मिर्च, दालचीनी के 1-2 टुकड़े डाल दिए इसके अंदर मैंने और बड़ी इलायची डाल दी थी। और यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्चें और कुटा हुआ गरम मसाला जो है ना 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें डाल के यखनी को जो है ना मैं पकाऊँगी, इसके बाद चिकन डालूँगी क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इस वजह से बाद में डालूँगी। यहाँ पे मैं खीर को भी बार बार देख रही हूँ, चावल जो है ना फूलना शुरू हो गए। तो अब जो है आप इसको हाथ के बीटर से या फिर घोटने से जो है ना इसको घोट लें ताकि चावल जो है ना वो टूट जाए, अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो जी बस माँ बाप तो हमारे लिए बहुत ही कीमती होते हैं और माँ बाप के लिए औलाद बहुत कीमती होते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो मैं कहती हूँ उसका कोई मोल ही नहीं होता। और अभी भी बस मेरी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरी अजीब सी हालत हो रही है क्योंकि मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा होता ही नहीं यानी कि अम्मी जो है ना बस चली गई मुझे छोड़ के। हमेशा मैंने जब भी सोचा मैंने यही सोचा कि अगर मैं नहीं होंगी दुनिया में तो अम्मी मेरे बगैर कैसी रहेंगी। मैंने अम्मी के लिए कभी मैंने नहीं सोचा कि अम्मी नहीं होंगी तो मैं कैसे रहूँगी। तो ये माँ बाप की मोहब्बत होती है। और मेरे साथ है ना मेरी अम्मी की दुआएं और मुझे ऐसे लगता है जैसे अम्मी हर वक्त मुझे दुआएं दे रही हैं। तो बस जिनके माँ बाप है ना आप अपने माँ बाप की कदर किया करें, उनके पास बैठा करें, उनसे बातें किया करें क्योंकि माँ बाप है ना यानी एक बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है अपनी औलाद का और अपने बेटों का, अपनी बेटियों का।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मतलब अपनी माँ की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नेक औलाद दी। मगर मैं उन लोगों के लिए सोचती हूँ जो अपने माँ बाप को कदर नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको एदी सेंटर में करा देते हैं, तो उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी कि हमने अपने बच्चों को किस तरह पाला, किस तरह हमने तकलीफ़ें उठाई, किस तरह हमने अजियत बर्दाश्त की इनकी खुशी के लिए, और आज हमारी औलाद हमें बर्दाश्त नहीं कर रही है, आज हमें एदी सेंटर में छोड़ दिया। तो वैसी औलाद को अल्लाह पाक नेक हिदायत करे। यहाँ पर जी मैंने चावल को है ना बीटर की मदद से अच्छे से घोट लिया, और यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच मैंने एसेंस डाला है, पाइनएप्पल एसेंस, और 2-3 मैंने ना सब्ज़ी इलायची कुचल के इसके अंदर डाल दी। पाइनएप्पल से इसके इतना अच्छा इसके अंदर अरोमा आता है ना, आप इसको बना के देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई। तो आज मोहतर भी बोल रही थी, अम्मी आप बहुत ज़्यादा उदास हो रही हैं किचन के अंदर, क्या बात है आप खाना पकाते? मैंने कहा नहीं, बस मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, बस ऐसा दिल कर रहा है मैं फूट फूट के रहूँ, और अजीब सा मुझे मेरे ना दिल हो रहा है, तो यही होता है। तो यहाँ पर मैंने ना खीर पक गई, तो मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया, और अब इसको गार्निश करके मैं रख दूँगी। तो बस ये तो सबसे पहले मैं मस्जिद में भी जा देती हूँ, और आप चाहें तो बच्चों को खिला दें। तो मैं चाह रही थी कि मैं देग बनाऊँ, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और दूसरा ये है कि बस लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी बिजली की भी गैस की भी। तो अल्लाह पाक बस हम सब पर अपना रहम करम फरमाए, और बिजली की वजह से जो है ना तबीयतें ख़राब हो रही हैं लोगों की, तो सब पर अपना रहम करम अल्लाह ही करता है, हम तो बस उससे फरियाद करते हैं, उससे मांगते हैं। तो बस ये माँ बाप की तरबियत ही होती है जो औलाद के अंदर नज़र आती है, और अपने माँ बाप का एक नाम होता है ना, वो लेके चलती है औलाद। तो बस ये है कि आज मैं हिम्मत करके मैंने सोचा कि आज मैं जो है ना अम्मी के साले सवाब के लिए खाना बना के बांट देती हूँ। और दूसरा ये है कि कुरान पाक जैसे कुरान ख़ानी वगैरह कराते हैं ना हम, तो महल्ले से लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना नहीं आते, वो बहुत ज़्यादा उन लोगों को काम होते हैं। बस कुछ ऐसा होता है कि दिन में भी जो है ना लाजमी सबकी अपनी मसरूफियात हैं। अब जितना ज़्यादा डिजिटल दौर हो रहा है, उतनी ज़्यादा जो है ना लोगों से दूरी हो रही है। तो यही जो है ना इस तरह से बस अभी जो है अभी दौर गुज़र रहा है। और हम तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो हमारी खाला थी जो कुरान पाक पढ़ाती थी, बाकायदा मैं उनसे जाके कहती थी कि जब आप कुरान ख़ानी में कहीं जाए तो मुझे साथ लेके जाइएगा। मुझे इतना शौक़ था ना कि कुरान ख़ानी में जाती थी मैं, और फिर वहाँ पर सबके साथ जो है इज्तिमाई दुआ होती थी, उसमें हम शरीक होते थे। और दूसरा ये कि जब दुआ के बाद सब हम लोग इकट्ठे आते थे, और हमें वहाँ पर तबरुक के तौर पे कोई नान खताई कुछ ऐसे देते थे, हम इतने खुश होते थे कि हमें जो है ना ये इनाम मिला है हमें कुरान पाक पढ़ने का। तो ये इंसान की खुद से होती है, किसी के कहने से शौक़ नहीं होता, इंसान के खुद से होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक पढ़ने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, बस इसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस यही दुआ करती हूँ हर वक्त। और उसका बहुत करम है, बहुत एहसान है जो उसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। बस हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। कभी किसी की गुर्बत का ताना नहीं देना चाहिए, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं कि अगर कोई गरीब होता है उसको इतनी हकारत से देखते हैं, उसको इतने ताने मारते हैं, उसको इतना ज़लील करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ना इस बात का दिल में बहुत ज़्यादा सदमा होता है कि अगर आपके महल्ले में या आपके कोई रिश्तेदारों में या आपके कोई मिलने वालों में कोई आपको लग रहा है कि आपसे कोई कम है, तो आप उसको कभी भी इसको बात का एहसास ना होने दें, बल्कि उसका और ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे घर में जो खाला आती है ना काम करने, मैं उनके साथ बैठकर नाश्ता करती हूँ, उनको खाला बोलती हूँ, मैं उनको कभी ये नहीं बोलती कि काम करने वाली मासी है। तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि वो मुझसे बड़ी होकर काम कर रही है, मगर ये कि मेरी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है कि वो अपना घर चलाने के लिए जो है ना काम कर रही हैं। और अच्छी बात है, इंसान में खुददारी होनी चाहिए। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, बल्कि अपनी मेहनत करके और पैसा कमा रही हैं।
यहाँ पे जी मैंने ना ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद मैंने प्याज डाल के निकाली, ब्राउन प्याज। उसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है साबुत। इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तो ये मैंने डाली थी। अपने हिसाब से मैंने 2-3-4 मैंने ले ली थी बड़ी इलायची। दालचीनी ले ली थी 3-4 टुकड़े, और आधा चम्मच लौंग ले ली थी, और आधा चम्मच मैंने ले ली थी काली मिर्ची, तो ये मैंने डाल दी। सफ़ेद ज़ीरा लिया था और पुलाव ज़ीरा लिया था, ये भी मैंने 1-1 चम्मच लिया था इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने डाली हरी मिर्ची, मैंने काट कर तकरीबन मैंने 15 से 20 अदद मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, और टमाटर डाल दी थी 6-7 मैंने इसके अंदर काट के। और अब जो है इसको मैं जो है ना मसाले को इसको भूनूंगी। तो मैं इसी तरीके से जो है ना बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, बाद लोग बोलते हैं बिरयानी नहीं होती, आप पुलाव बनाती हैं। तो बस हम जो है ना हैदराबादी, ये हमारी बिरयानी होती है। और ये आलू बुखारे लिए मैंने थोड़े, तकरीबन इसके अंदर 18-20 ऐसे आलू बुखारे होंगे। तो मैंने इसको धो लिए, क्योंकि मट्टी वगैरह होती है, तो धोने के बाद मैं इसको डाल दूँगी। और टमाटर जो है ना वो गल गए, तो अब इसको मैं अच्छे से मसाले को चलाऊँगी, और उसके बाद चिकन डाल के चावल डाल दूँगी। दही डालूँगी इसके अंदर, मैं आधा किलो के करीब दही डालूँगी। और एक गड्डी मैंने जो है ना पुदीने की, वो मैंने इस तरह से जो है ना मैं काट लूँगी। बाकी मोटी डंडियाँ जो होती है ना, उनको हम अलग से निकाल लेंगे, उसको हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो गलती नहीं है। अगर छोटी छोटी पतली डंडी होती है ना पुदीने की, आप वो शामिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि बस मैं बातें भी कर रही हूँ आपसे, और खाने की रेसिपी भी मैंने सोचा मैं आपको साथ साथ में दे देती हूँ। तो ये है कि कभी ताना नहीं मारना चाहिए, और अल्लाह पाक ने बस हर किसी का एक सा नसीब नहीं बनाया। अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें किसी का मोहताज न करे, मरते दम तक हमें किसी का मोहताज न करे। और ऐप से तो मैं कहती हूँ कि कोई खाली नहीं है, सिर्फ़ फरिश्तों की ज़ात है जो हर ऐप से पाक है। और हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, कोई ना कोई बुराई भी होती है। अगर किसी में आप बुराई देख रहे हैं या किसी की बुराई आपको लग रही है, तो आप उसकी बुराई की इस्लाह करें। उसको इतना मतलब इतना ज़्यादा उसको ये ना करें, उस बुराई को इतना ना फैलाएं कि वो जो है उसके समझ में नहीं आए, और वो जो है दिमागी तौर पे ज़्यादा जो है ना टेंशन में हो जाए। फिर ये है कि अल्लाह को भी बहुत नागवार गुजरता है कि किसी की बुराई को ज़्यादा उछालना, ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ाकर बयान करना। किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त रखेंगे आप, तो अल्लाह पाक भी आपकी इज़्ज़त रखने वाला है। और अल्लाह पाक अपने बंदों को हुक्म देता है ये कि तुम किसी की इज़्ज़त रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज़्ज़त रखूँगा। तो बस ये ऐसे ही है कि इंसान का बस ये एक निज़ाम चल रहा है दुनिया के अंदर। और बस अल्लाह से हर वक्त जो है ना हमें तौबा इस्तग़फ़ार ही करते रहना चाहिए। अच्छा, बाद में कहते हैं आंटी आप भी तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी करती हूँ तौबा इस्तग़फ़ार, और ज़्यादा करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। तो ये नहीं है कि आप दूसरे को नसीहत कर रहे हैं, आप इसके अंदर अमल नहीं कर रहे हैं। पहले आप खुद अमल करें, बाद में आप दूसरे को नसीहत करें। क्या पता आपकी कोई बात दूसरे के दिल पे असर कर जाए, और वो जो है वो भी तौबा इस्तग़फ़ार करे और नमाज़ शुरू कर दे आपके कहने से। तो अल्लाह पाक हमारी जो है ना नमाज का, हमारा ये नहीं है कि किसी बंदे पे कि अल्लाह पाक ये कहता हो कि भाई आप नमाज़ पढ़ो तो मैं खुश होऊंगा। पहला जो है ना अमल वो है उसके अमाल का, क्योंकि नमाज हमें बुराइयों से रोकती है, हर गुनाह से रोकती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया है कि नमाज करो, लाज़िम होता है। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम फिर वज़ू में भी होते हैं, और अल्लाह की बारगाह में जाके अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें बार बार कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, और नमाज कायम करेंगे तो हम हर गुनाह से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और बस अभी जो है ना
यहाँ पर बस मुझे सारी बातें जो है ना अपने बड़ों की याद आती रहती हैं। हमेशा मेरे दिमाग में मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, उनकी एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आती रहती है। अम्मी का घर तो नहीं रहा, यानी मेरा मेका ही नहीं रहा, और हमारे अम्मी का घर सेल हो गया, तो मुझे वो घर बहुत याद आता है जहाँ पर हमारा बचपन गुज़रा, जहाँ पर हमने अपनी सारी ज़िंदगी यानी शादी से पहले हमने वहाँ ज़िंदगी गुजारी। मेरी तो उसी घर में पैदाइश थी और उसी घर में मेरी शादी हुई, वहाँ पे पढ़ा लिखा, बहुत सारी यादें होती हैं ना इंसान की। तो बस वो यादें ना वो घर से भी जुड़ी होती हैं और दूसरी हमारे माँ बाप से भी जुड़ी होती हैं। अल्लाह पाक जो गुज़र चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और माँ बाप की हमेशा कदर करते रहना चाहिए, उनकी दुआएं लेते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं ना सीधे आसमान पे जाती हैं। और आप यकीन करें, जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको पता होता है कि माँ बाप के बग़ैर इंसान कैसा महसूस करता है। जैसे हम तपते हुए रेगिस्तान में हम आ गए और वहाँ पर हमारा कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये मोहब्बत ऐसी होती है ना, हर मतलब से पाक होती है। कोई इसके अंदर ये नहीं है कि किसी चीज़ की गरज हो, और बस वो माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे ज़्यादा तरक्की करे, हमसे ज़्यादा जो है आगे बढ़े। बाकी मेरे ख़्याल में कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जो ये चाहता हो कि हमसे आगे जाएं या तरक्की करें। और माँ बाप हमेशा जो है ना बच्चों को आगे देख के बड़े खुश होते हैं। तो आप भी मेरे माँ बाप के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जिनके माँ बाप नहीं है अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। जिनके हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर जी मैंने जो है ना बिरयानी में दम लगा दिया था, ऊपर से जर्दे का रंग डाल दिया था, और अभी 10 मिनट के बाद मैं जो है ना इसको निकाल रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल के मस्जिद में भेजूँगी, उसके बाद जो है जहाँ मुझे भेजना होगा वहाँ पे मैं भेज दूँगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने आज जो है ना ये जो है ये काम कर लिया, और बस ये दिली सुकून मिल जाता है। बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, दिल तो बहुत चाहता है। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी अम्मी ने ना उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया, और बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है। और मेरा दिल करता है कि मैं उनके नाम का हज करूं, उम्रा करूं। आप भी दुआ करिएगा कि मैं उनके नाम का नेमुल बदल जो है हज उम्रा करूं। मुझे बहुत ज़्यादा अरमान है कि मैं अपने माँ बाप के नाम का उम्रा तो मैंने किया जब भी मैं गई हूँ, मगर मैं उनके नाम का मैं हजुल बदल करूँ। तो बस हमारे माँ बाप बच्चों को पालने में लगे रहे, उनकी शादियाँ करी, और अपना जो है ना ये काम नहीं कर सके। कुछ इंसान का ऐसे वसीला भी नहीं हो पाता, कुछ ऐसे वसाइल नहीं हो पाते, तो बस यही वजह है। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि काश मेरे माँ बाप भी जो है ना हज कर लेते, उम्रा कर लेते। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना आज चिकन का पुलाव बनाया, खीर बनाई, और बस अभी जो है ना मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। मोहत्ता जो है वो मेरे साथ पढ़ रही है, और दुआ में मुझे याद रखिएगा आप लोग, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बस हमारा दीन ईमान तो बस यही है, और अल्लाह का कलाम और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। अल्लाह पाक हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमारी औलादों को नेक बनाए, हमें भी नेक बनाए। आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।